तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि लेखक को क्या है, अब वृक्ष का नाम नहीं याद आ रहा था, फिर अचानक उन्हें याद आता है और तब वे सोचते हैं कि ये रामगिरी में जो पेड़ था कुटज वृक्ष, उसी के फूल से क्या है कालिदास ने मेघ की अभ्यर्थना की थी। जब उन्हें और कोई फूल नहीं मिला, बकुल नहीं मिला, चंपक नहीं मिला, वहाँ और कोई पुष्प नहीं मिला, तब कालिदास ने क्या किया था, जब वे श्राप मुक्त हो जाते हैं तो वे रामगिरी आते हैं और कुटज फूल से ही मेघ की अभ्यर्थना की थी। तो इसी कारण क्या है, कुटज फूल को गाड़े का साथी कहा गया है, बुरे वक्त का साथी, क्योंकि उस वक्त जब उन्हें और कोई फूल नहीं मिला तो वे इसी फूल से अंजलि देते हैं। और लेखक भी चाहते हैं जब आए हैं तो कुटज फूल से क्या है मेघ की अंजलि दे अभ्यर्थना करें। आगे सुनो। कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे भी तो नहीं है, फूल क्या है उतने बुरे भी नहीं है जो कालिदास के काम आया हो। तो ये फूल जो है वह किनके काम आया था, कालिदास के काम आया था, उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। तो जो पुष्प कालिदास के काम आया था उन्हें उतनी इज्जत नहीं मिली जितनी कि मिलने चाहिए थी, मिली कम है। पर इज्जत तो क्या है नसीब की बात होती है, इज्जत भी क्या नसीब की बात होती है। जैसे उन्होंने उदाहरण के तौर पर क्या है रहीम के बारे में कहा है, रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। लेखक किसे याद करते हैं, रहीम को। वे बहुत बड़े काव्य दोहे लिखते थे। रहीम के पद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे, उनका दिल बहुत बड़ा था, वे हमेशा क्या है दूसरों के कामों में आते थे। पाया सो लुटाया, तो उन्हें उनके पास जो भी धन आता था, जो भी आता था वो दूसरों के ऊपर लुटाते थे, गरीबों पर लुटा देते थे। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, दुनिया क्या करती है, मतलब से मतलब रखती है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। क्या है, जब आपसे काम निकल जाता है तो आपको और इज्जत और सम्मान नहीं देती है। ठीक है, जितना दिन आपसे क्या है समाज क्या करता है, आपसे जितना फ़ायदा लेना है ले लेते हैं और उसके बाद क्या है आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। तो क्या है, रस चूसने के बाद क्या है रहीम को भी क्या है उन्हें भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, उनको आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने क्या किया, उसको फेंक दिया। हुआ ही करता है, तो क्या है ऐसा हुआ ही करता है। इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता, उनकी फकड़ाना मस्ती कहीं गई नहीं, अच्छे भले कद्रदान थे। तो क्या है रहीम का मोल कहीं घटा नहीं, वे तो बहुत कद्रदान था, उनका काफ़ी कद्र हुआ था। लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब हो रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मन स्थिति में उन्होंने बेचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी, झुंझलाए थे, कह दिए, हे रहीम अब बिरज कहाँ, जिनकर छां गंभीर, बागन बिच बिच देखियत सेहुड़ कुटज करी। तो यहाँ पर रहीम की तुलना किससे की गई है, कुटज वृक्ष, मतलब कुटज से रहीम की तुलना की जा रही है। मतलब जिस प्रकार कुटज को सम्मान नहीं मिला उसी प्रकार रहीम को भी फेंक दिया गया था। गोया कुटज अदनासा बिरच हो, छां ही क्या बड़ी बात है, मतलब फूल क्या कुछ भी नहीं है, सिर्फ छाया देने से ही क्या होता है। तो यहाँ पर कुटज वृक्ष जो है वो ठिगना है, तो वो छाया तो नहीं दे सकता मगर फूल तो मायने रखता है। छाया के लिए ना सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना ही चाहिए। तो क्या फूल के लिए इस पेड़ को सम्मान देना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरिकुट बिहारी कुटज का तो क्या तुक, अगर मतलब कवि लोगों का मूड ठीक रहा तो उसको उसके बारे में लिखते हैं, सम्मान देते हैं, सभी मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कुटज, अब देखो हम पढ़ेंगे कुटज के नामकरण के बारे में। कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ है। तो कुटज का अर्थ क्या है, जो कुट में पैदा हुआ, कुट से पैदा हुआ है। अब देखो कुट घड़े को भी कहते हैं
घर को भी कहते हैं। तो कुटज दो है वह घड़े को कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। तो जो अगस्त्य मुनि है बहुत बड़े प्रतापी मुनि थे, तो उनको भी कुटज कहा जाता है। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, तो वे घड़े से भला क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात हुई होगी, तो किसी और कारण से क्या है उनका नाम कुटज पड़ा होगा। संस्कृत में तो लेखक के मन में आता है कि देखो संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। तो क्या है, दासी को क्या कहते हैं, कुठारिका और कुटकारिका। इसको अंडरलाइन कर लो कि दासी को क्या कहा जाता है, क्यों कहते हैं। कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबंध है। तो कुटिया को भी कूट कह सकते हैं, कुटीर यानी झोपड़ी। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है, हो सकता है इस शब्द का अर्थ घर हो। घर में काम काज करने वाले दासी कुटकारिका और कुठारिका कही ही जा सकती है। एक जरा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जाती है। तो गलत ढंग की जो दासी होती है उन्हें कुटनी भी कहे जाते हैं। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुटनी कहा दिया गया है। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? तो लेखक के मन में आता है, क्या अगस्त्य मुनि भी दासी के पुत्र थे? घड़े से पैदा होने का तो कोई तुक नहीं है। देखो घड़े में तो पैदा हो नहीं सकते, ना मुनि कुटज के सिलसिले में, ना फूल कुटज के, फूल से नहीं हो सकता। हो सकता है क्या वे दासी के पुत्र थे, इसीलिए उनका नाम कुटज पड़ा होगा। फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है। देखो गमले में भी फूल होते हैं, पर क्या कुटज यानी मतलब गमला, घड़ा, गमले में तो पैदा नहीं होता कुटज, वह तो जंगल का सैलानी है। उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना। शब्द विचारोत्तेजक अवश्य है, कहाँ से आया। तो लेखक के मन में यह प्रश्न आता है कि यह कुटज नाम कहाँ से आया होगा। मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। शायद यह आर्य भाषा का शब्द हो। यह एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे, तो परंतु उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते हैं। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कूटज भी, मिलने को तो कूटज भी मिल जाता है। तो नाम बहुत सारे संस्कृत में कुटज है, कूटज है, कुटज है, तो कौन सा सही है ये समझ में नहीं आता। और उनके मन में आता है कि भला यह नाम किस जाति का है, कहीं यह आर्य जाति का तो नहीं है। उनके मन में प्रश्न आता है कहीं यह पेड़ आर्य जाति से तो नहीं आया होगा। सिल्वा लेवी एक बहुत बड़े संस्कृत के भाषा वैज्ञानिक हैं। तो सिल्वा लेवी कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। यह भी तो कहीं नहीं है, तो उन्हें लगता है कि कहीं ये कुटज शब्द आग्नेय परिवार से तो नहीं आया होगा। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 6 में समझाऊंगी। धन्यवाद।